संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में संत महात्माओं का आगमन शुरू हो गया है। उनके शिविरों में भूमि पूजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज के शिविर में भूमि पूजन हुआ, जिसमें वो खुद भी शामिल हुए। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, इस बार शिविर में क्या कुछ खास होने वाला है? किस तरीके का संदेश सनातन धर्मियों को, देशवासियों को यहाँ से दिया जाएगा? महाकुंभ मेला 2025 सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक महापर्व है और वो 12 साल के बाद 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक चलेगा। यहाँ विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र की सुख और समृद्धि के लिए कई सारे अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे और अनेक सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें देश और दुनिया की भलाई के लिए सिद्ध महापुरुष ज्ञानी आपस में विचार मंथन कर दुनिया की समस्याओं का समाधान और सुख समृद्धि का साधन खोजेंगे। इसी क्रम में 45 दिन तक चलने वाले यहाँ पर विश्व शांति महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन आज संगम की इस पावन भूमि में ये हर्षवर्धन मार्ग। महाराज जी, आज जो भूमि पूजन हुआ, इसमें किस बात की कामना की? राष्ट्र के सुख समृद्धि की कामना की गई और आज भूमि पूजन करके शिविर का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। 14 जनवरी से अनुष्ठान प्रारंभ होगा, जो 45 दिनों तक चलेगा। महाराज जी, अगर बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो पूरी दुनिया में एक चर्चा का सबब बना हुआ है। क्या जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं उसमें बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भी आवाज उठाई जाएगी? यहाँ से संतों के जरिए कोई एक बड़ा संदेश दिया जाएगा? सरकार से कोई मांग रखी जाएगी? पिछले 4 महीने से बांग्लादेश में जो घटनाएं लगातार घटी हैं, उससे हम बेहद आहत हैं, क्योंकि आज से 1.5 वर्ष पहले मैं स्वयं बांग्लादेश गया था और वहाँ के हंसते खेलते और सांप्रदायिक सौहार्द की जो लोग आपस में मिलकर रह रहे थे, स्वागत किए, वो मुझे याद आ रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, लगातार वहाँ स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। वहाँ के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के मान सम्मान और उसकी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए वहाँ भारत सरकार को आगे आने पड़ेगा और हम संयुक्त राष्ट्र से भी अपील करेंगे कि वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर वहाँ हिंदुओं के सम्मान की रक्षा करें। और इसी क्रम में ये महाकुंभ में 45 दिनों तक आयोजित महायज्ञ में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, उनके कल्याण के लिए यहाँ शक्ति साधना होगी, यज्ञ में प्रार्थना की जाएगी और उनके लिए यहाँ हवन किया जाएगा। तो बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा को लेकर भी अनुष्ठान किए जाएंगे इस शिविर में? बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षा के लिए यहाँ 45 दिनों का महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके रक्षा और उनके सुख समृद्धि के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा की जाएगी। महाराज जी, एक अंतिम सवाल ये है कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित करा रही है। कहा जा रहा है कि 2019 से भी जो है बेहतर तरीके से कुंभ को आयोजित किया जाएगा, दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई जाएगी। संत महात्मा इसमें किस तरीके से योगदान दे गए? निस्संदेह 2025 का जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये दिव्य भी होगा और भव्य भी होगा और इसका पूरा श्रेय यहाँ की सरकार को, राज्य सरकार को, योगी जी को और भारत सरकार को, मोदी जी को जाता है कि स्वयं उन्होंने रुचि लिया और 1 साल पहले से यहाँ तैयारियाँ शुरू हुई और आज यहाँ भव्य महानगर, धार्मिक महानगर बनकर तैयार है। अब संत महात्मा अपने तपोबल से और अपने धार्मिक विधि विधान से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्र की सुख समृद्धि शक्तिशाली होने के लिए विशेष प्रार्थना यजन करेंगे और विश्व शांति के लिए कामना करेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी की महाराज के शिविर में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए 45 दिनों का महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम संत महात्मा शामिल होंगे, तमाम अनुष्ठान होंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।